हेलो, वेलकम टू माय चैनल ए न्यू लर्निंग्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप आप सब लोग पेन, नोटबुक और बुक लेके ज़रूर बैठे होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है जी। तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने ये देखा था कि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आई थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप दो वेरिएबल आसानी से देख पा रहे हैं इसमें, एक आ जाता है हमारा x और एक आ जाता है y। ठीक है, और जो ये वेरिएबल्स होते हैं, मैंने ये बताया था, जो वेरिएबल्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर द वैल्यू। कोई भी जो वैल्यू होगी वो स्टोर करेंगे। और मैथ में हम ये वैल्यू किस में स्टोर कर सकते हैं? ज़्यादातर तो न्यूमरल्स फॉर्म में ही करता है। ठीक है, कि मैंने ले लिया x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6। तो हम इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं हमारे, x और y जो हैं दोनों वेरिएबल्स हैं। तो अगर मुझे इसको ग्राफ पे बनाना है, अब जिस ग्राफ पे हम इस इक्वेशन को डिफाइन करेंगे उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? उस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टिजन प्लेन, है ना। उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टिजन प्लेन, जहाँ पे x एक्सिस, ठीक है, और जहाँ पे y एक्सिस आपस में जब मिलते हैं दोनों, तो जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है आपका ओरिजिन। क्या कहा जाता है? ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है? 0,0। इसमें x भी 0 होता है और y भी आपका क्या होता है? 0 होता है। जो हम ओरिजिन के वर्टिकल देख रहे हैं ऊपर की तरफ, जो y होगा ये आपका होगा पॉजिटिव y एक्सिस होगा, और इसके राइट साइड हम देखेंगे तो ये होगा पॉजिटिव x एक्सिस। अब पॉजिटिव है तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव x एक्सिस। और अगर डाउनवर्ड देखेंगे तो नेगेटिव y एक्सिस। नेगेटिव मतलब कोई भी वैल्यू जो माइनस में होगी वो हम इस पर प्लॉट करें। तो हम ड्रॉ करके देखते हैं कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसका क्या आता है। अगर हम इसमें क्या करेंगे, हम एक इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक टेबल, एक चार्ट। ठीक है जी, ओके। तो हमने ये बनाया चार्ट और हम देख पा रहे हैं हमने ये ले लिया x और ये ले लिया y। ठीक है जी। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 6 आएगी। यही हमने देखा था। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 6 आएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 5 आएगी। उसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। अब मैं इसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर x की वैल्यू लूँगा तो y की उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू तो आनी है। इससे हमें पता लगा कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक ही इक्वेशन दी होगी, जैसे कि हमें ये दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है, तो उसके कितने, ये क्या है, ये उसके सोल्यूशन ही तो हैं। x, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ और y की जगह 6 पुट करूँ तो देखो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी? आ जाएगी। 6 इक्वल टू 6 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह 6 पुट करूँ और y की जगह 0 पुट करूँ, x की जगह 6 और y की जगह 0, तो क्या 6 इक्वल टू 6 आएगा? हाँ आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं 0,6, 6,0, 1,5, 5,1, ये सारी क्या कर रही हैं? सेटिस्फाई कर रही हैं इस इक्वेशन को, है ना। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? जितने भी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं 0,6, 6,0, 1,5, ये सारे क्या हैं? इसका सोल्यूशन है। और अगर सोल्यूशन है तो हम इसके और भी तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूं तो मैं इसको और भी निकाल सकता हूं आगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू में ले लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। देखो आप निकलते जा रहे हैं, कंटिन्यू निकलते जा रहा है डाटा।
और कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक। जोन सी वैल्यू डालूंगा कोई ना कोई, अगर एक्स की वैल्यू जोन सी भी डालूंगा तो वाई की वैल्यू उसके बदले वो रिस्पेक्ट में देगा। तो इसका मतलब अगर एक इक्वेशन होगी तो उसके क्या होंगे, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमें ये दिखा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसा कुछ दिखेगा। जब भी हमें एक इक्वेशन दी जाएगी, पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, या आपको क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़, फर्स्ट पॉइंट दिया होगा, ऑप्शन दिया होगा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन वो होता है जिसका एक ही सोल्यूशन हो। ठीक है, या फिर नो सोल्यूशन। ठीक है, या क्या होगा, नो सोल्यूशन जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। या तीसरा ऑप्शन दिया होगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और लास्ट ऑप्शन दिया होगा नन ऑफ द अबव। पर जब भी एक इक्वेशन दी होगी तब उस केस में जो आंसर होगा हमारा वो होगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब मैं जो ये मैंने टेबल बनाया है, अब इसमें से मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, और उस पॉइंट को मैं ड्रॉ करता हूँ कार्टेशियन प्लेन में। देखो, जैसे कि अगर मैंने x मैक्सिमम कितना गया है, 6 तक गया है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया 1, ये ले लिया मैंने 2, ये ले लिया मैंने 3, ये ले लिया मैंने 4, ये ले लिया मैंने 5, और ये ले लिया मैंने 6, है ना। y भी गया हुआ 6 तक, ये ले लिया 1, ये ले लिया 2, ये ले लिया 3, ये ले लिया 4, ये ले लिया 5, ये ले लिया 6। अब मैं इन पॉइंट्स को ड्रॉ करता हूँ। देखो, पहला पॉइंट कहता है x अगर मैं 0 लेता हूँ, अगर x मैंने 0 लिया तो y कितना लिया मैंने, 6 लिया, मतलब कि ये वाला पॉइंट है ना, यही आ गया 0,6। दूसरा कहता है x मैंने 6 लिया और y मैंने ये लिया, तो ये आ गया 6,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरे को कहता है अगर मैं x1 ले लेता हूँ, x में कितना ले लेता हूँ, x में ले लेता हूँ 1, ये ले लिया मैंने 1। ठीक है, और y कितना आ जाता है मेरे पास, 5 आ जाता है। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा आपका, क्या हो गया, 1,5। उसी तरह अगर मैं 5 ले लेता हूँ इसका और उसका ले लेता हूँ 1, तो वो भी तो पॉइंट यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा। आप देख पा रहे हो, जब भी मैं इन पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो ये एक मुझे क्या देगा, क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। और ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन से आई है, हमारी किस इक्वेशन से आई है, ये हमारी आई है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 से आई है। तो इससे हमें एक और बात निकल के आती है इस चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में, तो हमें वो हमेशा ही क्या देगा, वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है जी, ये पॉइंट भी नोट करने वाला है इसका। ठीक है, बट क्या होगा, सिंगल इक्वेशन होगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में सिंगल इक्वेशन जब दी होगी तो स्ट्रेट लाइन देगा। ऐसा नहीं है कि दूसरी इक्वेशन दी होगी तब भी स्ट्रेट लाइन ही। वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जब भी कोई भी आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इंस्पेक्शन मेथड से ये वैल्यूज पुट करोगे, 0, ये वैल्यू निकालोगे, इनका सोल्यूशन निकालोगे, जितने भी सोल्यूशन निकालोगे और प्लॉट करोगे जब ग्राफ में, वो हमेशा हमें क्या देगा, स्ट्रेट लाइन ही देगा। यहाँ तक हमने देखा। ठीक, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। क्लास 9th में हमने यही देखा था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ऐसे एक ग्राफ में बनाया जाता है। ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। ठीक है जी, और हमने उसमें ये देखा था कि जो हमारे सॉल्यूशन है ax प्लस बी वाई है प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो उसमें हमने देखा था कि a की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, ये हमने क्लास 9th में देखा था। अब इससे आगे हम फर्दर बढ़ते हैं। अब हमारे पास कहता है कि अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो इक्वेशंस हैं, मान लो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये मैंने ले ली इक्वेशन 1। ठीक है जी, उसी के साथ मैंने दूसरी इक्वेशन ले ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये मैंने ले ली इक्वेशन 2। क्लियर है जी। अगर मैंने दो इक्वेशनें ले ली, ठीक है, अब मुझे कैसे पता लगेगा इन दो इक्वेशनों से कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, हमने तो देखा
अब अगर वहाँ पे क्वेश्चन में वो तो सिंगल इक्वेशन आएगा, फिर तो हमें पता है कि उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। बट जब दो इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो उस केस में आपका यूनिक सोल्यूशन भी आ सकता है आपका, है ना। उस केस में हमारा यूनिक सोल्यूशन भी आ सकता है, ठीक है जी। उस केस में हमारा पैरेलल सोल्यूशन, नो सोल्यूशन भी आ सकता है ना। नो सोल्यूशन भी आ सकता है जब इनको सॉल्व करेंगे। या फिर उस केस में हमारा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी आ सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन भी आ सकता है। क्लियर है जी, ठीक है। अगर दो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन देता है, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन, अगर दो इक्वेशंस की पेयर्स जो होंगी हम तुम दोनों को सॉल्व करेंगे, तो जब हम वो यूनिक सॉल्यूशन देंगे, जब वो हमें दोनों इक्वेशनें सॉल्व करके यूनिक सॉल्यूशन देगी, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी, तो उस इक्वेशन के पेयर्स को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर्स, ठीक है जी, ओके। क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर्स। अगर ये दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हमारे पास आता है नो सॉल्यूशन, अगर हमारे पास क्या आ जाता है, नो सॉल्यूशन आता है, तो उस केस में हम उस इक्वेशंस के पेयर को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर्स। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर कहेंगे। यही हमने पढ़ा था। उसके बाद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो होता है, इसको हम डिपेंडेंट पेयर्स भी बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट पेयर्स भी बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस के। डिपेंडेंट क्यों होते हैं वो हम आगे फर्दर देखेंगे जब केस हम देखेंगे, ठीक है। अब मुझे इतना पता लग गया, जब भी दो इक्वेशनें दी होंगी तो उससे हमें यूनिक सोल्यूशन भी आ सकता है, नो सोल्यूशन भी आ सकता है, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी आ सकता है, ठीक है। ये आने ठीक है। यूनिक सोल्यूशन मतलब सिंगल सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे, दो इक्वेशनों को भी सॉल्व करेंगे। बट अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी तो उस केस में क्या आएगा, हमारा सिर्फ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन ही आएगा। अब ये कैसे सोल्यूशन आएंगे दो इक्वेशंस में, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ केसेस की स्टडी करते हैं, ठीक है। हमारा पहला केस आता है, केस 1 जो आता है हमारा, वो कहता है, वो किसका आता है, यूनिक सोल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। ये कहता है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशनें हैं, a1x प्लस, अगर मैं ले लूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, या a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन हमें चेक करना हो इन दो इक्वेशंस को, तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उस केस में हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। शॉर्ट मेथड, तो उसके अकॉर्डिंग हम केस देखेंगे। तो यूनिक सोल्यूशन का केस जो था वो हमारा कहता है कि हम a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर हम a1 की वैल्यू लिखेंगे और a2 की वैल्यू लिखेंगे, अगर वो इक्वल नहीं आती b1 अपॉन b2 के, तो इसका मतलब ये दोनों जो सोल्यूशन, दोनों इक्वेशंस जो हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो हैं, दोनों इक्वेशंस का जो पेयर है, ये हमें क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा, ठीक है। और ग्राफ में ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ में कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन जो है, दो पेयर्स हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, हमने देखा कि जो एक इक्वेशन है वो हमें स्ट्रेट लाइन देगी, तो मान लो कि हमें एक इक्वेशन ने ये स्ट्रेट लाइन दे दिया, ठीक है जी, दूसरे ने मुझे ये स्ट्रेट लाइन दे दिया, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं वो एक पॉइंट पे मिले हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे मिले हैं, जो हम देख पा रहे हैं, एक ही बार इन्होंने एक दूसरे को काटा है, ठीक है जी, एक ही बार इन्होंने एक दूसरे को काटा है, ठीक है। तो ग्राफ में कुछ ऐसा दिखेगा, जब दो इक्वेशनें आपस में एक बार काटती हैं तो वो हमेशा क्या देती हैं, हमें यूनिक सॉल्यूशन देती हैं। और उसका केस चेक करने का क्या है, a1 अपॉन a2
इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्लियर है जी। ये हमें क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। ओके, ठीक है। ये था हमारा यूनिक सोल्यूशन जिसमें हमने A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और इसका ग्राफिकल डायग्राम जो है ऐसा बनेगा केस का। सेकंड केस जो आता है हमारे पास, अगर हम सेकंड केस की ओर बढ़ें तो केस जो हमारे पास सेकंड आता है, उस केस में क्या होता है, उसमें हमारा आता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं, ठीक है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का जो है चेक करने का क्या है, जो फॉर्मूला है केस है, वो हमारा ये कहता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर कुछ ऐसे कंडीशन हमारे पास बनती है तो उन दो पेयर जो होंगे लीनियर इक्वेशन के, जो वो दो पेयर होंगे वो हमें नो सॉल्यूशन देंगे। और इसको अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन पे ड्रा करेंगे। मान लो कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन की लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन ये आ रही है, ठीक है। दूसरे की भी हमारी इसके ही पैरेलल आ रही है, ओके, ठीक है। अब ये पैरेलल चल रही हैं, ये आपस में काटेंगे नहीं एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ये क्या चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। जब ये दोनों पैरेलल चल रही हैं, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, तो हमें क्या देगा, कभी भी ये क्या देंगी, नो सॉल्यूशन हमें देंगी, ठीक है, नो सॉल्यूशन हमें ये देंगे, ठीक है। ये था केस सेकंड चेक करने का, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कि हमें सॉल्यूशन क्या देंगे, दो इक्वेशंस। फिर हमारे पास आता है केस थर्ड, ठीक है, केस थ्री। केस थ्री हमारा कहता है जिसमें हमारा क्या देगा, वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके लिए चेक करने के लिए जो है हमारे पास केस हमारा ये कहता है कि अगर हम A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 को इक्वल आ जाता है, तो वो जो दो इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होंगी, दोनों इक्वेशन का जो पेयर होगा वो हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मान लो कि मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है, एक मैंने स्ट्रेट लाइन दे दी लीनियर इक्वेशन की, और जो दूसरी होगी वो भी इसी के ऊपर ही आएगी। तो दूसरी होगी वो भी आपकी इसके ऊपर ही आएगी, ठीक है जी, देख पा रहे हो, ठीक है, इसके ऊपर आ रही है। इसीलिए यही रीज़न है इनको डिपेंडेंट पेयर भी बोला जाता है, डिपेंडेंट पेयर्स भी बोला जाता है लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब ये आपस में एक दूसरे को कितनी बार काट रही हैं, आप देख पा रहे हो, ये हमें एक पॉइंट यहाँ पे भी देंगी, यहाँ पे भी देंगी। एक किस्म से सिंगल लाइन ही होगी ना, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रही हैं, ये ओवरलैप हो रही हैं। एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दूसरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के ये ओवरलैप हो रही हैं, तो इसको ये बड़ी बार काटेंगे। और हमें पता है कि सिंगल इक्वेशन होती है वो तो हमें इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन देती है, कोई भी हम पॉइंट ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसलिए जो हमारा केस थ्री है वो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन देता है। ये हो गया जब हमें दो इक्वेशन दी होंगी, लीनियर इक्वेशन के पेयर्स दिए होंगे, तो हम उसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि किस में सोल्यूशन नहीं आएगा, किस में इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन आएगा, और किस में एक हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन आएगा, या किस में यूनिक सोल्यूशन आएगा। यहाँ पे हमने देखा कि ये हमें क्या दे रहा है, यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। हमने केस वन में देखा कि ये हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे ये हमारा जो है ये हमारा क्या दे रहा है, यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। बट ये पॉइंट है क्या, अगर हमें ये पॉइंट निकालना है तो उसके लिए हमें अलजेब्रिक मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। उसके लिए हमें अलजेब्रिक मेथड पढ़ने पड़ेंगे लीनियर इक्वेशन के, जो अलजेब्रिक मेथड से ये पॉइंट हम निकाल पाएंगे। और वो मेथड कौन कौन से हैं, एक आपका आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, और एक हमारा आ जाता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एक मेथड हो रहा है जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड है बट ये अभी एनसीईआरटी ने इसको
काट दिया है, तो हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम एक्सरसाइज 3.2 की ओर जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 हमारा क्या कहता है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज आसान है, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट करनी है, केसेस से चेक करना है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। फॉर्मूला ही डालना है उसको केसेस पे। तो एक्सरसाइज 3.2 जिसमें अलजेब्रिक मेथड लगाने हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, उसका पहला पार्ट हमारा कहता है, दिया हुआ है x + y = हमारे पास क्या दिया है 14 एंड x - y = क्या दिया है मेरे पास 4, ठीक है। ये दो इक्वेशन दिए, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। मैं पहले इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। इस केस में हम क्या करेंगे, अगर मैं ले लूँ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन अगर मैं लेता हूँ तो पहली इक्वेशन क्या है x + y = 14, x + y = 14। x की वैल्यू अगर मुझे निकालना होगा तो क्या आएगा 14 - y, 14 - y आएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 14 - y, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को मैं किस में पुट करूँगा, सेकेंड इक्वेशन में। तो क्या लिखूँगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी हैव। अगर मैं इक्वेशन सेकेंड में इसको पुट करता हूँ, इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या कहता है x - y = 4, x की वैल्यू क्या पुट करूँगा 14 - y और -y = 4, 14 माइनस y और -y -2y = 4, -2y = 14 पॉजिटिव क्या है, राइट हैंड साइड लूँगा तो माइनस में हो जाएगा 4 - 14, -2y = -10 एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 जो है डिवाइड में जाएगा और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ठीक है जी। जब मेरे पास ये y की वैल्यू आ गई, अब इस y की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा, तो सेम वैसे ही लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, x = 14 - y और x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 14 माइनस y की वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा तो कितना आएगा 5, x की वैल्यू 14 - y, x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 9, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आया, यूनिक सोल्यूशन आया। इन दो इक्वेशनों को सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमारे पास क्या आ गया, यूनिक सोल्यूशन आया। इस इक्वेशन को हमने क्या करना था, यूनिक सोल्यूशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था। अब इसी के साथ हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, कहता है s - t = 3, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन हमें क्या दी है, s/3 + t / 2 = 6, बट इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2s + 3t होल डिवाइडेड बाय 6 = 6, तो हमारे पास आएगा 2s + 3t = 36। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बनती है वो हमारे पास ये बनेगी 2s + 3t = 36। तो तरीका वही रहेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारा कहता है s - t = 3 और s की वैल्यू हमारे पास क्या इतना आ जाएगा 3 + t, ठीक है, s = 3 + t। अब इस s की वैल्यू जो है हम इसको पुट करेंगे किसमें, सेकंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2s + 3t = 36। 2 s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की जगह आ जाएगा 3 + t + 3t = 36। 2 × 3 6, 2t + 3t = 36। 6 + 5t = 36। 5t = 36 - 6 and 5t = 30
एंड टी की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 5, 5 वन द 5, 5 6 द 30, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक, क्लियर है। अब जब टी की वैल्यू निकल गई तो हम इसको पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, s इक्वल टू 3 + t, तो s की वैल्यू कितने आ जाएगा 3 + 6, s की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, तो इसका भी हमारे पास क्या आ गया यूनिक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, बाकी